सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखने वाले अपना पीवाई की सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है ये हमारा। एंड चैप्टर जो हमारा चल रहा है दैट इज सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो लास्ट 3 लेक्चर हम लोग देख चुके हैं। वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 60 अराउंड 58 to 62 क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड अप इन रिगार्ड विद द टॉपिक ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास। आज ये आई थिंक टुडे इज़ अ लास्ट लेक्चर फॉर आवर सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पे हमारे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं विल ट्राई टू कवर इट अप ऑल द क्वेश्चंस रिलेटेड विद द टॉपिक ऑफ आवर सेंटर ऑफ मास। नाउ इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे वी आर गोइंग टू सी हम टॉर्क रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद टॉर्क एंड पोजीशन रिलेटेड क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ फोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो लेट्स बिगिन, लेट्स जंप इनटू द लेक्चर एंड विल सी द क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है हमारा कि a wedge of mass m and the triangular cross sectional AB, BC and CA is equal to 2r. ठीक है, is moving with the velocity v1 towards a sphere of velocity, ये v ले लो, v1 नहीं, it's just take the velocity v, moving towards a sphere of radius r on a fixed smooth horizontal table as shown in the figure. तो बेसिकली ये हमारा wedge है। ठीक है, ये मेरा sphere रखा हुआ है which is at rest, fixed है। ठीक है, दिस इज स्फेयर मेरा फिक्स्ड है एंड दिस इज मूविंग विद वेलोसिटी v। ठीक है, ये यहाँ पे जाएगा और ये देन इट इज़ गोइंग टू कोलाइड हेयर। ठीक है, यहाँ पे कोलाइड करेगा। ठीक है, व्हेन इट्स गोइंग टू कोलाइड हेयर तो इसका जो मेरा इम्पैक्ट लाइन कौन सी होगी, दिस इज माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, दिस इज माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट, जो कि मेरा जो स्फेयर है इट इज़ गोइंग टू पुट इम्पल्स ऑन टू इट ड्यू टू कोलिजन हेयर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब ये जो इम्पल्स आएगी इट इज़ गोइंग टू हैव 2 कंपोनेंट, एक ये कंपोनेंट एक ये कंपोनेंट। ये वाला जो कंपोनेंट आएगा इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज द नॉर्मल, ये नॉर्मल बढ़ाएगा इसका। ठीक है, बिकॉज ये नॉर्मल इम्पल्स जनरेट करेगा। ठीक है, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा जिसकी वजह से इट इज़ गोइंग टू गो बैक इन दिस डायरेक्शन विच इज़ बीन गिवन टू अस। द वेज मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन ने किया विद द फिक्स सरफेस एंड रिटर्न्स अलोंग द सेम पाथ। ठीक है, तो जैसे यहाँ से आया, ठीक है, कोई टॉपलिंग नहीं हुई, कोई बाउंसिंग नहीं हुई, जैसे यहाँ से टकराया और ये टकराने के बाद यहाँ से और उसके बाद ये वापस यहाँ पे निकल लिया। ठीक है, विदाउट एनी रोटेशन। Neglect all friction and suppose that the wedge remain in contact with the wedge for a very short amount of time delta t। ठीक है, ये बहुत short amount of time delta t connect रहा, during which the sphere exert a constant force f on the wedge। ठीक है, तो हम इसी से देखेंगे जो हमारा ये जो impulse है, this impulse is nothing but that we can take it force into delta t। ठीक है, for the small amount of time maximum big amount of force, that is what we call the impulse। ठीक है, तो हमारा इम्पल्स हमेशा दैट इज अलॉन्ग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट लगेगी। लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो मेरा होगा दिस इज माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ठीक है, दिस इज माई लाइन ऑफ इम्पैक्ट, और लाइन ऑफ इम्पैक्ट जो मेरा वेज पे लगेगी दैट इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, और जो मेरी स्फेयर पे लगेगी दैट इज अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो विच इज गोइंग अलॉन्ग द सेंटर के से ही पास होगी, विच इज गोइंग अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। और बिकॉज दिस इज फिक्स्ड, मेरा स्फेयर फिक्स्ड है तो इस पर कोई फर्क नहीं आएगा, बट माई वेज है इट इज स्टार्टेड मूविंग बैक इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, क्योंकि हमारा एक जो ये वाला जो मेरा इम्पल्स है उसका जो कंपोनेंट जे कॉस थीटा, ठीक है, ये जे कॉस थीटा विल बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, अब ये थीटा वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ थीटा बिकॉज दिस ये तीनों मेरे सेम है, दिस इज बाई 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम हेयर वी कैन गेट ये आपका ये परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, सो दिस इज योर परपेंडिकुलर, ये 60 है 90, ये 30 आ गया, 30 ये आ गया। सो जिस तरीके से करेंगे ना, सो ये 90 है। ठीक है, ये 30 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, तो दिस वन इज 30। ठीक है, बिकॉज दिस इज माई 60, ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दिस माई 60, ये 30, ये भी 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा हमारा यहाँ पे दिस डायरेक्शन में जे कॉस थीटा आ गया विच इज गोइंग टू मूव द वेज इन दिस डायरेक्शन, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा मेरा दैट इज गोइंग टू इंक्रीज माई नॉर्मल। ठीक है, और जो हम देखते हैं जो नॉर्मल होगा इट विल बी शिफ्टेड, ये सेंटर पे नहीं होगा, व्हेन इट विल बी जब ये मेरा व्हेन इट विल बी एट रेस्ट तब मेरा सेंटर पे होता है। बाकी वी हैव सीन इन आवर रोटेशनल मोशन कॉन्सेप्ट वीडियोज में हाउ नॉर्मल मूव अलोंग द फोर्सेस। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इस पर ये इम्पल्स इधर लग रहा है। ठीक है, तो इस पे जो नॉर्मल आएगा दैट विल बी अलोंग समवेयर हेयर, इसी को अपोज करने के लिए, बिकॉज एम को तो अपोज करने के लिए नॉर्मल कुछ भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज एम बहुत छोटा होगा। यहाँ पे जो जे हमारा जो इम्पल्स होगा वो बहुत हाई होगा, तो इसलिए मेरा नॉर्मल विल बी समवेयर हेयर इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, नॉर्मल मेरा यहाँ पे इस जगह डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं वी हैव नाउ विल सी व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड, हमारे को क्या क्या निकालना है। फोर्स निकालनी है हमारे को और मेरे को नॉर्मल फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो फोर्स तो सिंपल है, आपको यू कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन लगा दो। ठीक है, इनिशियली इट इज कमिंग हेयर विद वेलोसिटी v और फाइनली इट इज ऑल्सो मूविंग विद वेलोसिटी v। तो इनिशियल हम ले लेंगे माइनस एम वी आर टेकिंग दिस डायरेक्शन नेगेटिव, तो माइनस एम वी। अब इस पे इम्पल्स इस डायरेक्शन में किस में लग रहा है, तो डायरेक्शन में इम्पल्स की डायरेक्शन जिस वेलोसिटी जो चेंज होगी, ठीक है, इसी डायरेक्शन में वी हैव टू टेक द इम्पल्स। तो ये मेरी इम्पल्स लग रही है। ठीक है, तो इसका कंपोनेंट आ गया जे कॉस थीटा, तो वी कैन राइट इट डाउन, पॉजिटिव कंपोनेंट आएगा, सो माइनस एम वी प्लस जे कॉस थीटा। नाउ इट इज मूविंग विद सेम एम वी। ठीक है,
यहाँ से आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ माई जे की वैल्यू आ जाएगी मेरी, इसको इधर ले जाओ, j comes out to be equal to 2mv cos थीटा, ठीक है, दिस इज योर j। अब j को यू कैन राइट इट डाउन f इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी नीचे ले जाओ, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ योर फोर्स आ जाएगी आपका, यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू √3/2 रख दो, ठीक है, ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4mv √3 डेल्टा टी आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, दैट इज योर डायरेक्शन ऑफ योर फोर्स, ठीक है, तो ये आपका x डायरेक्शन में आएगी फोर्स, ठीक है, दैट इज द, ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, दिस इज द मैग्नीट्यूड, f का आपका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, वंस यू पुट इट यू विल गेट द मैग्नीट्यूड ऑफ f इज दिस वन। नाउ f का मैग्नीट्यूड आ गया, नाउ यू आर हैविंग द डायरेक्शन ऑफ f इज दिस वन एंड दिस वन। नाउ यू ब्रेक डाउन दिस f का मैग्नीट्यूड इन अलोंग x और अलोंग -z, ठीक है, नाउ यू ब्रेक इट। सो आपका ये x है, ये z दे रखा है, ठीक है, तो आपका जो इम्पल्स लगेगा आपका, ये मेरा एक तो ये जगह j cos 30, तो j cos 30 आई पॉजिटिव, और ये मेरा के डायरेक्शन है, ठीक है, माइनस के डायरेक्शन है, ठीक है, ये हमारा z ये है, तो दिस विल बी माइनस के डायरेक्शन होगी यहाँ पे, ठीक है। सो ये आ जाएगा आपका j cos 30, सॉरी ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक है, इंटू डेल्टा टी होगा, और यहाँ पे डायरेक्शन होगी, एक तो ये वाली डायरेक्शन वाली हो जाएगी, दैट इज cos 30 वाली, cos 30 आई, और एक ये वाली आ जाएगी मेरी cos 60, सो दिस विल बी 60 ना, ये 60, तो cos 60 इंटू j, ठीक है, सो दैट इज गोइंग टू गिव योर फोर्स आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है, ये j नहीं होगी, सॉरी, दिस विल बी k, ठीक है, हमारी क्योंकि ये z डायरेक्शन है और ये नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये माइनस k हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को नॉर्मल देखना है, नॉर्मल वी हैव टू फाइंड आउट, नॉर्मल इज व्हाट, आपका नॉर्मल एक तो इसके ऊपर जो ड्यूरिंग इम्पल्स क्या लग रहा होगा, एक तो ये वाला फोर्स, ये वाला ड्यू टू दिस इम्पल्स जो मेरे पास ये वाला नॉर्मल आया होगा, दैट इज माई j cos थीटा, ठीक है, ऊपर नॉर्मल, और एक इसके पास mg होगा, ठीक है, ये तीन मेरे पास वर्टिकल डायरेक्शन में होगी, तो ना वी कैन से नॉर्मल विल बी इक्वल टू योर j cos थीटा प्लस mg, ठीक है, j की जगह मैंने डाल दिया, आई जस्ट पुट द वैल्यू, j नहीं होगा यहाँ पे, वी जस्ट पुट द वैल्यू, आप इसको f cos थीटा कर दो, f cos थीटा, ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग द फोर्सेस, ठीक है, वी आर नॉट कंपेयरिंग द इम्पल्सेस, तो यहाँ पे आ जाएगा n इज इक्वल टू mg प्लस f cos थीटा, f की वैल्यू यहाँ से उठा के डाल दो, ठीक है, सो f की वैल्यू आपने उठा के डाल दी यहाँ से, तो ये आपका हो जाएगा cos 60 डिग्री विल बी योर 1/2, यू पुट द वैल्यू 1/2, आपके पास नॉर्मल आ जाएगा, एंड नॉर्मल विल बी डायरेक्शन विल बी k डायरेक्शन, ठीक है, z डायरेक्शन में आपका नॉर्मल आ जाएगा 2mv √3 डेल्टा t प्लस mg, ठीक है, ये आपका k डायरेक्शन में आ जाएगा, राइट। अब हमारे को सेकंड में पूछा गया, सेकंड में बोला गया लेट h बी डिनोट्स द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द वेज एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, सो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, दिस इज माई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, दिस इज माई सेंटर ऑफ मास, ये मेरा डिस्टेंस दे रखा है h, ठीक है, सो ये मेरे को बता रहा है कि बिकॉज ऑफ दिस f, ठीक है, ये मेरा h है, तो इट इज हैविंग अ टेंडेंसी टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको इस डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी है, ठीक है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरी रोटेट करने की टेंडेंसी है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ठीक है, अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अब नाउ वी हैव बीन गिवन केस में कोई भी रोटेशन नहीं हो रहा है हमारा, ठीक है, वी हैव बीन गिवन इसमें विदाउट एनी रोटेशन, कोई रोटेशन नहीं हो रहा, तो इस वाली फोर्स को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई फोर्स होगी मेरी, और वो फोर्स कौन सी होगी, दैट विल बी माई नॉर्मल फोर्स, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मेरी mg तो सेंटर से पास कर रही है, तो mg का तो टॉर्क होगा नहीं, n इज पासिंग थ्रू हेयर, वी हैव सीन n शिफ्ट हो जाएगा, n विल बी हेयर, ठीक है, नाउ n का जो इसके अबाउट जो टॉर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू मेरा जो फोर्स का, जो मेरा इसका फोर्स का टॉर्क होगा अबाउट दिस पॉइंट सेंटर ऑफ मास, ठीक है, और मेरे का फोर्स का टॉर्क कितना होगा, फोर्स इंटू दिस डिस्टेंस, और ये मेरे को h दे रखा है, दैट विल बी इक्वल टू योर टॉर्क ऑफ योर n, ठीक है, सो हमारे को यहाँ पे यही निकालना है, फाइंड द टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल फोर्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास, ठीक है, हम नॉर्मल फोर्स डायरेक्ट नहीं निकालेंगे बिकॉज वी डोंट नो द एग्जैक्ट पोजीशन, बट वी नो क्वांटिटी वाइज जो नॉर्मल का टॉर्क होगा दैट विल बी इक्वल टू माई टॉर्क बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स, ठीक है, तो वी कैन टेक f इंटू h, ठीक है, जो मेरा ये h डिस्टेंस दे रखा है सेंटर ऑफ मास से, दिस इज माय फोर्स f, ठीक है, इम्पल्सिव फोर्स यहाँ पे मेरी, ये h मेरा डिस्टेंस, तो इसका टॉर्क विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, मतलब डायरेक्शन विल बी योर j डायरेक्शन, माइनस j डायरेक्शन होगी, बिकॉज ये माइनस j ये दे रखी है, तो माइनस j बाहर की साइड में आएगी, सो डायरेक्शन विल बी माइनस j, दैट इज योर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, ठीक है, f इंटू h दैट विल बी इक्वल टू टॉर्क इज इक्वल टू नॉर्मल, ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव डन। तो आपका f कितना था हमारा, f वी हैव कैलकुलेटेड इट हेयर, सो f जो हमारा था दैट इज 4mv/√3, ठीक है, 4mv/√3, यहाँ पे हमने cos थीटा की वैल्यू √3/2 रख दी, तो 4mv/√3t, ठीक है, 4mv/√3t इंटू h कर दिया, सो फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम टॉर्क ऑफ दिस f विल बी इक्वल टू टॉर्क ऑफ माई नॉर्मल, ठीक है, सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, अ कार्ट इज मूविंग इन प्लस एक्स डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये मेरी कार्ट है, इट इज मूविंग हेयर विद 4 मीटर पर सेकंड, ये मेरी एक्स डायरेक्शन हो गई, ठीक है, दिस इज योर वाई डायरेक्शन एंड दिस इज योर जेड डायरेक्शन, ठीक है। Now the person on the cart throws a stone with a velocity 6
मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू हिमसेल्फ, ठीक है, अपने आप के रिलेटिव में ये थ्रोन अ स्टोन रिलेटिव टू हिमसेल्फ 6 मीटर पर सेकेंड से इन अ रेफरेंस फ्रेम ऑफ द कार्ड द स्टोन इज थ्रोन इन द वाई जेड प्लेन, ठीक है, तो ये मेरा सो दिस इज माई वाई एंड दिस इज माई जेड, ठीक है, तो द स्टोन इज बीन थ्रोन इन द वाई जेड प्लेन, ठीक है, इस प्लेन में थ्रो किया, इस वाले प्लेन में मेरा दे हैव थ्रोन इट हेयर, और ये मेरा इस डायरेक्शन में तो वेलोसिटी मेरी कार्ड की है ही, तो कार्ड की वेलोसिटी भी विल ऐड अप द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बिकॉज ये जो वेलोसिटी है जो इसमें फेंका है विच इज विद रिस्पेक्ट टू कि वी आर टेकिंग इट एट रेस्ट, ठीक है, बट दिस इज ऑल्सो मूविंग, तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी, दिस वेलोसिटी विल ऑल्सो बी एडेड हियर, ठीक है. At the highest point of the trajectory, the stone hit the object which is equal mass, ठीक है. अब ये हाईएस्ट पॉइंट मतलब जब ये इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, सो इट इज़ हैविंग, हमें को ये रखी है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 6 मीटर पर सेकेंड एंड 30 डिग्री विद द जेड एक्सिस, ठीक है, जेड एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है, तो ये वाला जो हो जाएगा आपका अलॉन्ग द वाई डायरेक्शन जो जा रहा होगा 6 sin 30, तो दिस विल बी द ओनली वेलोसिटी बिकॉज वर्टिकल आपकी जीरो हो जाएगी, तो दिस इज द मैक्सिमम टॉप जो मेरी हाईएस्ट पॉइंट पे 6 sin 30 विल बी द वेलोसिटी. नाउ जब ये 6 sin 30 से मूव कर रहा है देन इट इज गोइंग टू हिट दिस अनदर वन विच इज कनेक्टेड विद अनदर मास विच इज कनेक्टेड वर्टिकली फ्रॉम द ब्रांच ऑफ द ट्री एंड हैविंग द लेंथ एल, ठीक है, ये लेंथ एल है, यहाँ से कनेक्टेड है और ये वर्टिकल टॉप मोस्ट पोजिशन पे जाके इससे हिट किया, ठीक है. अब नाउ the collision is completely inelastic and which the stone get embedded with the object. We have to find out the speed of the combined mass निकालनी है, ठीक है. So we'll just do the conservation of linear momentum करेंगे, ठीक है. हम लोग यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे इसकी कितनी वेलोसिटी आ रही है, यहाँ पे जब ये एक तो इसके पास ये वाली वेलोसिटी ऐड हो गई और एक ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी इसकी 6 sin 30 विच इज अलॉन्ग द जेड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, और एक वेलोसिटी इसके पास एक्स डायरेक्शन वाली भी होगी दैट इज 4i, ठीक है, ये कार्ड के साथ जो इसने ली होगी, ठीक है, और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी विल भी कांस्टेंट रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है. सो दैट इज बी 6 sin 30 प्लस 4i, सो यहाँ पे sin 30 की वैल्यू 1/2, तो आपका आ गया 3j प्लस 4i, दैट इज योर वेलोसिटी ऑफ स्टोन व्हेन इट इज गोइंग टू हिट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, और यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड किया हमारे पास 5 आ गया, ठीक है. नाउ विल अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे बिफोर हिटिंग एंड आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन मेरी वेलोसिटी कितनी थी, दिस m, ये जो मेरी बॉल है मास की m, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 5, ठीक है, m into 5, और फाइनली दे बोथ, ये दोनों मिलके दे आर नाउ गोइंग विद द वेलोसिटी सम v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो 2m into v, तो यहाँ से मेरा v आ गया, कम्स आउट टू बी 2.5, ठीक है. सो हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन हो गया, हमारे को वेलोसिटी मिल गई कंबाइंड मास की, दैट इज 2.5, ठीक है. अब सेकंड में क्या कह रहा है मेरा, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, अब सेकंड में क्या कह रहा है मेरा, ये जो कंबाइंड मास से गया, अब इसने जाके यहाँ पे वर्टिकली यहाँ पे जाके वी हैव टू फाइंड आउट के द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सच दैट द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम जीरो व्हेन द स्ट्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल. इस पोजीशन पे जब ये स्ट्रिंग पहुंची तब इस पोजीशन पे टेंशन विल गेट जीरो, ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट नाउ व्हेन बोथ दिस मासेस आर मूविंग, ठीक है, इस पोजीशन पे जाके कह रहा है टेंशन जीरो हो गई मेरे को, आई हैव टू फाइंड आउट माई लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये मेरे को एक कंडीशन दे रखी है. तो हम लोग देखते हैं अगर इस पोजीशन पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे टेंशन हमारे को दे रखी है जीरो, वेदर द वेलोसिटी विल गेट जीरो और नॉट, ठीक है. हम लोग वेलोसिटी चेक करते हैं, तो एक रैंडम पॉइंट लेते हैं, ठीक है, ये मेरे दोनों मासेस हैं, ठीक है, 2m मास है, तो एक रैंडम पॉइंट लेते हैं विच इज मेकिंग एन एंगल अल्फा ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इज मेकिंग एन एंगल अल्फा. तो नाउ इसके ऊपर जो फोर्सेस लग रही होंगी दैट इज माई mg लग रही होगी, ठीक है, ये वाला कंपोनेंट 2mg cos अल्फा आ रहा होगा, ठीक है, और ये मेरी टेंशन आ रही होगी, तो वी कैन राइट डाउन t minus 2mg cos अल्फा एंड विच इज this net force will be my centripetal force, that is m v square by r. अब मेरे को कह रहा है टेंशन विल बी जीरो और मेरे को थीटा दे रखा है, दिस अल्फा एंगल विल बी 90 डिग्री बिकॉज इस पोजीशन पे जाके दे रहा है ना, दिस एंगल अल्फा विल बी 90, दैट मीन्स दिस विल ऑल्सो जीरो, तो दैट मीन्स वेलोसिटी विल ऑल्सो बी गेटिंग जीरो. सो मेरी वेलोसिटी इस पोजीशन पे जाके जीरो हो रही है. नाउ आई कैन अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इस पोजीशन पे माई काइनेटिक एनर्जी विल बी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू माई पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है. तो वी कैन राइट इट डाउन 1/2 2m into v स्क्वायर, इस पोजीशन पे जो मेरी वेलोसिटी थी आफ्टर कोलिजन दैट विल बी इक्वल टू यहाँ पे, ठीक है, दैट इज माई ये हाइट कितना रेस किया 2 mgh, m कितना है मेरा, सो मास 2m हो गया, 2m इंटू g इंटू हाइट कितना रेस किया, दिस इज माई l, ठीक है, 2m इंटू 2m gl, ठीक है. यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ l, m से m कैंसिल हो गया, l की वैल्यू आपके पास आ गई v स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2g नीचे आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2g. वी स्क्वायर आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है 2.5 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, इसको कैलकुलेट करोगे आपके पास लेंथ आ जाएगी 0.318, ठीक है. सो दैट इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट देखते हैं. सो इस टाइप का भी क्वेश्चन हमने ऑलरेडी वी हैव सीन इट एटलीस्ट 2 टाइम्स, इस टाइप का क्वेश्चन देख लिया.
दैट इज दो बॉडी दे रखी है, ठीक है. देयर इज अ मोशन बिटवीन टू बॉडीज, बट व्हेन एवर देयर इज अ मोशन बिटवीन द टू बॉडीज, उसके अंदर जो मोशन होता है दैट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस, ठीक है. एंड इंटरनल फोर्सेस नेवर चेंजेस योर सेंटर ऑफ मास. क्योंकि सेंटर ऑफ मास को चेंज करने के लिए यू नीड सम एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है. जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होगी सेंटर ऑफ मास विल नॉट चेंज. तो इसमें भी वही है मेरा कि इनिशियली मेरे को दे रखा बॉल यहाँ पे है, देन it goes down from here and it goes up to here, ठीक है. इस पोजीशन तक आने में we have to find out कि what is my coordinate of my center of my larger sphere. ये center of my, because अब ये यहाँ से जब ये यहाँ मूव करेगा, ये इस पे नॉर्मल इधर लग रहा होगा, जिसकी वजह से मेरा ये वाला ब्लॉक मूव करना शुरू करेगा. दिस नॉर्मल इज नथिंग बट इट्स योर इंटरनल फोर्स, ठीक है. तो जितना ये मूव करेगा, ठीक है, एक्स भी, ये मेरा बड़ा वाला स्फीयर है, इफ इट्स मूव एक्स, ठीक है. और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हाउ मच इट हैज मूव, ये यहाँ से यहाँ तक कितना मूव किया होगा, दैट इज योर ये अगर मैं ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव लूँ तो ये यहाँ से तक कितना मूव किया होगा, दैट इज यहाँ से इस सेंटर, ये सेंटर कितना मूव किया है. सो ये टोटल मेरे को दे रखा है, टोटल इज बाय 4m और m, ठीक है. और ये मेरा 6r है, तो ये मेरा हो गया 4m, इसका टोटल ये मेरा 4m हो गया. सो इफ दिस इज माय 6r, मेरे को क्या दे रखा है यहाँ पे 4m and m, ठीक है. इसका टोटल का ये मेरा 4m है. सो दिस माय 4m एंड सो दिस इज योर 6r, ठीक है. ये टोटल 6r है और ये छोटा वाला ये मेरा r है. तो ये मेरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, दैट इज माई 5r, ठीक है. ये यहाँ से यहाँ तक भी 5r हो जाएगा. तो ये इसका सेंटर यहाँ से यहाँ तक कितना मूव किया है, दैट इज -10r, ठीक है. -10r मूव किया. और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना मूव किया होगा, ये तो विद रिस्पेक्ट टू ये बड़े वाले स्फीयर मूव किया है ना, बड़ा वाला स्फीयर भी तो इधर मूव किया है. तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा, बड़ा वाला स्फीयर x मूव किया है और ये छोटा वाला स्फीयर यहाँ से मूव करके जब इधर आया, दैट इज -10r, ठीक है. सो दैट इज द मोशन ऑफ द स्मॉलर स्फीयर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ठीक है. सो इसका सेंटर ऑफ मास कितना मूव कर गया. यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है इंटरनल फोर्सेज है, नेट चेंज, मेरा जो चेंज इन माई सेंटर ऑफ मास विल बी 0 बिकॉज माई फोर्स एक्सटर्नल विल बी 0, ठीक है, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, ठीक है. कोई फोर्स मेरी नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स मेरी एक जो है वो बिकॉज ऑफ mg होगी, बट वी आर कंसिडरिंग ओनली द हॉरिजॉन्टल मोशन, ठीक है, राइट. सो नाउ इसमें हम लोग विल अप्लाई आर चेंज इन माई सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगाते हैं. तो चेंज इन माई सेंटर ऑफ मास विल बी 0 m, ठीक है, ये स्मॉल m इंटू चेंज इन इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस कैपिटल 4m इंटू चेंज इट्स इन सेंटर ऑफ मास, ठीक है. अब ये इसका सेंटर ऑफ, ये कितना मूव कर गया होगा यहाँ से, इट मूव फ्रॉम 4m टू x मूव करके. और ये छोटा वाला मेरा कितना मूव किया, दिस वन, ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, तो ये छोटा वाला कितना मूव किया मेरा यहाँ से, इट मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो इसका कितना मूव हुआ, दैट इज माई -10r, इस डायरेक्शन में -10r प्लस x, और बड़ा वाला 4m प्लस x, ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू आपके पास 2r आ जाएगी. सो आपका जो x है, तो ये जो x है दैट मूव 2r, ठीक है. ये x यहाँ से 2r मूव कर गया, तो ये बड़ा वाला मेरा यहाँ पे मूव कर गया, दैट इज माई टोटल. इसका कितना हो जाएगा, हमारे को कोऑर्डिनेट पूछा हुआ है फ्रॉम द दिस, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये मेरे को ऑलरेडी दे रखा है, दिस इज माई L, ठीक है. ये मेरे को L दे रखा है, L प्लस 2r विल बी योर आंसर, ठीक है, बिकॉज 2r हमारा मूव किया और L, ये मेरे को ये L कोऑर्डिनेट दे रखा है, L, 0, ठीक है. तो L प्लस 2r विल बी योर आंसर, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, इस क्वेश्चन में मेरा कह रहा है सिलेंड्रिकल सॉलिड मास 10 to the power -2 kg एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है मेरे को. इसका इस तरीके से मेरा सिलेंडर है, ठीक है. और इसका मेरे को क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है 10 to the power -4, मूविंग पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 10 to the power 3 से मूव कर रहा है, ठीक है. नाउ एट टाइम t = 0 इट इज़ इन फ्रंट ऑफ द प्लेस, ठीक है. ये एट टाइम t = 0, ये मेरा t = 0 पे, ठीक है. इट गॉट इनटू द रीजन जहाँ पे मेरा खूब सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं, ठीक है. ये खूब सारे डस्ट पार्टिकल हैं और डस्ट पार्टिकल जैसे इस पे हिट कर रहे हैं, दे आर इसके ऊपर इलास्टिकली हिट कर रहे हैं और इसके पास स्टिक करते जा रहे हैं, इसके पास स्टिक करते जा रहे हैं, ठीक है. जैसे जैसे डस्ट पार्टिकल स्टिक करते रहेंगे तो ये क्या होता जाएगा, इसकी भी लेंथ, डस्ट पार्टिकल स्टिक करते रहेंगे तो इसकी भी लेंथ बढ़ती रहेगी, ठीक है. ये सिलेंडर की लेंथ बढ़ती रहेगी ना जैसे जैसे स्टिक करते रहेंगे, ठीक है. तो हमारे को क्या बता रहे हैं, व्हेन द डस्ट पार्टिकल कोलाइड्स विद द इट स्टिक्स टू इट, एज्यूमिंग दैट द डायमेंशन, सिलेंडर की डायमेंशन चेंज नहीं हो रही है हमारी, ठीक है. एंड प्रैक्टिकली अनचेंज एंड द डस्ट स्टिक ओनली टू द फ्रंट फेस, ठीक है. इस फ्रंट फेस पे ही डस्ट इज स्टिकिंग, ठीक है. Now we have to find out the x coordinate of the front of the cylinder, ठीक है. We have to find out the x coordinate of the we have to find out this x coordinate के यहाँ से अगर ये स्टार्ट किया, ठीक है, इट इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, जैसे जैसे इसके ऊपर जैसे जैसे आगे मूव कर रहा है, ये मेरा पूरा डस्ट पार्टिकल का एरिया, ठीक है. वो डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर स्टिक करते जा रहे हैं, स्टिक करते जा रहे हैं, स्टिक करते जा रहे हैं, बट इट्स स्टिल मूविंग, ठीक है. स्टिल मूव करता जा रहा है. आई हैव टू फाइंड आउट कि 150 सेकेंड में
what is this x distance? This x distance is how much in 150 सेकेंड. जब ये यहाँ से मूव करता हुआ इधर आ जाएगा, ठीक है, when it comes up to here, ठीक है, ये भी कुछ मूव करेगा प्लस इसके ऊपर ये कुछ डस्ट भी आ जाएगी. तो ये जब यहाँ से यहाँ तक मूव करता हुआ आएगा, ये सॉरी यहाँ से यहाँ तक मूव करता हुआ आएगा ये 150 सेकेंड में. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस x कोऑर्डिनेट, ये कितना मूव करके होगा, ठीक है. दैट इज़ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. 150 सेकेंड में ये जो इसका ये वाला पुश, ये वाला पार्ट है मेरा, when the dust particle, so we have to find out the x coordinate of the front of the cylinder. ये front of the cylinder जैसे यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे यहाँ से स्टार्ट किया है, ठीक है, और ये एक तो अपनी वेलोसिटी है और एक कुछ इस पे एड अप भी हो रहा है, ठीक है. m मेरा जो स्मॉल डस्ट पार्टिकल एड अप हो रहे हैं जो इसकी लेंथ भी बढ़ा रहे होंगे, ठीक है. तो जो ओवरऑल इसका x बढ़ रहा होगा दैट इज बिकॉज ऑफ दिस वेलोसिटी अपनी मोशन की वजह से, प्लस जो इसके ऊपर x भी बढ़ रहा होगा, ठीक है, जो मेरा एडिशन ऑफ माई मास भी हो रहा होगा जिसकी वजह से लेंथ इंक्रीज हो रही होगी इसकी. तो टोटल यहाँ पे सपोज आफ्टर 120 सेकेंड इट रीचेज, तो वी हैव टू फाइंड आउट t इज इक्वल टू 150 सेकेंड है, t इज इक्वल टू 150 सेकेंड पे वी हैव टू फाइंड आउट दिस x डिस्टेंस कितना मूव किया हुआ है, ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट दिस, ठीक है. सो अब इसमें करते हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है. सो इनिशियली माई सिलेंडर इज बिन इस पॉइंट से इनिशियली तब सिलेंडर इज बिन विद वेलोसिटी v, ठीक है. तो इसका मास हो गया इनटू वेलोसिटी, ठीक है. देन आफ्टर दैट आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इसके ऊपर dm मास इकट्ठा हो गया होगा बिकॉज ऑफ द डस्ट पार्टिकल. तो वी कैन से इट इज नाउ मूविंग m, इसका मास प्लस dm इंटू v डैश वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है. नाउ ये जो dm है वी कैन राइट अराउंड dm लाइक इस dm को हम क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी सॉरी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और वॉल्यूम को क्या लिख सकता हूँ मैं, एरिया, दिस एरिया इंटू दिस x, ठीक है, ये x, ठीक है. सो एरिया इंटू x, ठीक है, एरिया इंटू x इंटू डेंसिटी, ठीक है. दैट इज व्हाट वी कैन राइट इट डाउन. So that is what we can write for our dm, ठीक है. So that is we have written it here. This suppose this is x, it got added, ठीक है. So this x got added, so that means dm will be rho a into x, ठीक है, into v dash, ठीक है. Now ये जो आपका v dash होगा, this v dash जो आपका हिटिंग के बाद हो रहा होगा, that is nothing but this change in your coordinate, that is dx by dt, ठीक है, dx by dt. और ये जो x होगा दैट कंप्राइजेस ऑफ बोथ ये वेलोसिटी जो अपनी ओरिजिनल होगी प्लस ये जो मेरा एड अप भी हो रहा होगा इस पे, जिसकी वजह से इसका जो x बढ़ रहा होगा, ठीक है. एक तो x इसका किस दो वजह से बढ़ेगा, एक तो खुद जब मूव कर रहा है वेलोसिटी से v से तब x बढ़ रहा होगा, प्लस इसका x एक वजह से बढ़ रहा होगा जब ये मेरे डस्ट पार्टिकल इस पे इकट्ठे कर रहे होंगे. तो यहाँ पे जो मेरी वेलोसिटी है दैट कंप्राइजेस ऑफ बोथ, ठीक है. तो दैट मीन्स जैसे जैसे ये जो वेलोसिटी इसकी चेंज होगी यहाँ पे इस वाले फ्रंट वाले पोर्शन की, सो इट्स x कोऑर्डिनेट, तो दिस वेलोसिटी वी कैन राइट इट ऑन dx by dt, ठीक है. और यहाँ पे जो x है दैट कंटेन्स बोथ, ठीक है, एक तो जो स्मॉल dm डस्ट पार्टिकल के एडिशन से प्लस दिस वेलोसिटी से जो ये जो भी इसकी वेलोसिटी होगी जिससे मूव कर रहा था पहले, ठीक है. सो नाउ दिस ये जो मेरा x होगा, दिस x विल बी सो दिस x चेंज, ये जो मेरा x कोऑर्डिनेट आ रहा होगा दैट वी कैन राइट इट डाउन dx by dt, वी कैन राइट इट डाउन v डैश, ठीक है, दिस v डैश. तो नाउ वी पुट दिस वैल्यू हेयर, हमने यहाँ पे डाल दिया dx by dt, ठीक है. वी पुट दिस dx by dt हेयर. नाउ हमारे को वैल्यूज़ दे रखी है, ये m की वैल्यू 10 to the power -2 दे रखी है, वी पुट द वैल्यू 10 to the power -2. रो मेरे को दे रखा है 10 to the power, एरिया क्रॉस सेक्शन दे रखा है 10 to the power माइनस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 to the power -4, और रो मेरे को दे रखा है 10 to the power -3, ठीक है, 10 to the power -3. तो टोटल हो गया 10 to the power -7 x, ठीक है. और वेलोसिटी को मैंने लिख दी दिस चेंज, दिस वेलोसिटी जिससे मेरा ये, बिकॉज दिस वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग ना, ये वेलोसिटी कंटिन्यूस चेंज इसलिए कर रही है बिकॉज आपका ये जो मास है, मास विल बी कीप ऑन एडिंग, ठीक है. सो जिसकी वजह से आपका दिस वेलोसिटी विल बी कंटिन्यूसली चेंजिंग, ठीक है. तो वी कैन वी हैव रिटन इट डाउन एट्स dx by dt, ठीक है. और ये वेलोसिटी है क्या आपका, जितना ये x आपका गेन करता जा रहा है, ठीक है. और ये x किस तरीके से गेन कर रहा है, एक तो ये वेलोसिटी जो इसकी ओरिजिनल वेलोसिटी थी और जो dm मास गेन करने से जो इसकी लेंथ बढ़ती जा रही है, ठीक है. तो दैट इज व्हाट योर x ओनली, ठीक है. सो दिस x कंप्राइजेस ऑफ बोथ द थिंग्स, ठीक है. तो यहाँ पे आपकी वेलोसिटी हो गई, योर v डैश कम्स आउट टू बी, वी हैव रिप्रेजेंटेड एज dx by dt, ठीक है. नाउ ये जो मेरा वी हैव पुट दिस dx by dt, अब इसको dt को इधर ले जाओ एंड दिस इज योर इंटीग्रेबल, ठीक है. इन दोनों को इंटीग्रेट किया हमने तो हमारे पास ये आ गया. अब नाउ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, t का 0 से t तक, और x वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x कितना होगा मेरा, ठीक है, 0 to x और 0 से 150, ठीक है. तो मेरा वी हैव गॉट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी वन सॉल्विंग इट. यहाँ पे x आएगा, ये x² by 2 हो जाएगा इसका, ठीक है, डिफरेंशिएशन. तो इसके बाद आई हैव गॉट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी x⁻10 x² + 2 इंटू x⁻2 इंटू x -3000, ठीक है. अब इसको सॉल्व करेंगे, -b ± रूट b² -4ac डिवाइडेड बाई
2, ठीक है. इसको सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर. x आपके पास 10⁵ आ जाएगा, ठीक है. यू विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू ओनली. तो पॉजिटिव वैल्यू आप देखोगे, यू विल गेट द आंसर 10⁵. यू विल गेट द आंसर. आपके पास a ये दे रखा है, b ये दे रखा है, एंड c इज योर दिस, ठीक है. राइट. सो ये अच्छा क्वेश्चन है. देयर इज़ अ हाई चांस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट के ऊपर जो भी ये वाला कॉन्सेप्ट होता है ना, थोड़ा ट्रिकी होता है. तो दैट्स वाई देयर इज़ अ वेरी अनटिल अनलेस योर कॉन्सेप्ट्स आर जैसे कहते हैं ना, इट्स बीन रूटेड, फंडामेंटली रूटेड कॉन्सेप्ट नहीं होंगे तब तक ये इस टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा कर पाना मुश्किल होता है. एंड प्लस इन द एग्जाम प्रेशर वो और थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. सो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस के दिस कॉन्सेप्ट पे दे क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन योर एडवांस लेवल, ठीक है. चलो एनीवेज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A uniform thin rod of mass m and length l, it's been standing vertically along the y-axis. इस तरीके से खड़ी हुई है मेरी on a smooth horizontal surface, ठीक है, with its lower origin. Smooth horizontal surface है, that means there is no friction. With its lower end at origin, यहाँ पे lower end है मेरा, ठीक है. Slight disturbance causes the lower end to slip on a smooth surface along the x-axis, ठीक है. इसको जरा सा tilt किया, ये start moving, ये इस direction में इसका lower end move करने लगा, ठीक है. We have to find out the path of the center of mass, ठीक है, during its fall, and we have to find out the equation of the trajectory of a point on the rod located at a distance r from the lower end, ठीक है. Suppose this is my point and we have to find out the locus of this xy from this point which is situated at a r from this मेरे lowermost point से, and we have to find out the shape of this point, ठीक है. तो बेसिकली हम लोग देखते हैं पहले, जब ये यहाँ पे थी रॉड तो इसका सेंटर ऑफ मास ये होगा, ठीक है. नाउ आपने इसको पुश किया तो इसके ऊपर कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स, कोई फोर्स, एक सेंटर ऑफ मास पे बस एक वर्टिकल फोर्स लगेगी विच इज़ माई ग्रेविटी, ठीक है. तो सेंटर ऑफ मास आपका नीचे तो गिरेगा बट आपके पास हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स नहीं है, ठीक है. तो हॉरिजॉन्टल में देयर विल नॉट बी एनी मोमेंट ऑफ योर सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास आपका यहाँ से बस नीचे गिरता रहेगा. अब नीचे गिरेगा दैट मीन्स ये वाला पोर्शन अगर आपका राइट जाएगा तो दिस पोर्शन विल गो लेफ्ट, दिस पोर्शन विल गो राइट, दिस पोर्शन विल गो लेफ्ट. सो इट विल गो लाइक दिस ओनली, ठीक है. तो ये आपका इस तरीके से आपका गिरेगा, ठीक है. तो पहले आपका ये आएगा, इस तरीके से आपका गिरता रहेगा बट अब योर सेंटर ऑफ मास विल बी कमिंग डाउन ओनली. आपका सेंटर ऑफ मास बस नीचे आता रहेगा. सो सेंटर ऑफ मास विल बी कमिंग डाउन, ठीक है. इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है. तो इस तरीके से योर सेंटर ऑफ मास विल बी कमिंग डाउन वर्टिकली, इस तरीके से नीचे गिर जाएगा और ये लास्ट में पहुंचेगी तो इट विल बी लाइक दिस ओनली, ठीक है. सेंटर ऑफ मास बस वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेगा बिकॉज ऑफ माई एक्सटर्नल फोर्स विच इज़ माई ग्रेविटी. हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है तो हॉरिजॉन्टल में मेरा सेंटर ऑफ मास किसी इस डायरेक्शन में मूव ही नहीं करेगा. दैट्स वाई इट इज कमिंग डाउन वर्टिकली. अब इसका लोकस निकालते हैं. सपोज वी टेक दिस पॉइंट x, y ले लेते हैं, ठीक है. विल टेक ये थीटा ले लेते हैं. इट इज़ फ्रॉम द दिस पॉइंट से r डिस्टेंस पे, पोजिशन वेक्टर पे दे रखा है हमारे को, लोकेटेड एट ए डिस्टेंस r, ठीक है. और हमारे को इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, हमारे को इसकी लेंथ दे रखी है, वी हैव टू फाइंड आउट l, और मेरे को r दे रखा है, ठीक है. तो नाउ ये x और y निकालते हैं एंड विल सी सम रिलेशनशिप. ये थीटा ले लिया, ठीक है. तो विल सी सम रिलेशनशिप साइन थीटा कॉस थीटा, और अब इसको स्क्वायर करके ऐड करके विल पुट इट इक्वल टू 1. तो यहाँ पे जो y होगा दैट इज y इज नथिंग बट r साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग y को, ठीक है. तो y को हमने लिख दिया r साइन थीटा. x को क्या लिख सकते हैं, दिस इज योर x, ठीक है. ये x कोऑर्डिनेट है तो x को क्या लिख सकते हैं. सो x को वी कैन राइट इट डाउन. ये जो टोटल है दिस इज नथिंग बट योर l/2, ठीक है. तो मैं लिख सकता हूँ l/2 कॉस थीटा माइनस दिस r कॉस थीटा, ठीक है. तो आई कैन राइट इट डाउन x का कोऑर्डिनेट l/2 cos थीटा माइनस आर cos थीटा. cos थीटा बाहर आ गया, l/2 माइनस आर. नाउ साइन थीटा और cos थीटा आपके पास आ गए, इन दोनों की वैल्यू लिख दो और स्क्वायर इक्वल टू 1 कर दो. यू विल गेट दिस रिलेशनशिप y स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज प्लस x स्क्वायर l/2 माइनस आर स्क्वायर. नाउ ये सिचुएशन में अगर आपका ये सर्कल होता तो दिस वैल्यू विल बी 1 बट दिस वैल्यू इज नॉट 1. तो वी कैन से दिस इज फॉर्मिंग एन दिस इक्वेशन इज नथिंग बट द एलिप्स इक्वेशन, ठीक है. तो हमारा x और y में जो हमारा ट्रेजेक्ट्री आ गई ये, एंड ये जो फॉर्म कर रहा है इट इज फॉर्मिंग एन एलिप्स, ठीक है. सो ये एलिप्स फॉर्म कर रहा है, राइट. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा. सो ब्लॉक ऑफ मास 2, ब्लॉक A ऑफ मास 2m, ठीक है. ये मेरा ऊपर ब्लॉक है विच इज हैविंग द मास 2m is placed on another block which is on a 4m. ये मेरा 4m मास का है, ठीक है. this is my 4m and this is my 2m which in turn placed on this which is done it's placed on a fixed table. This is my fixed table. The two blocks having the same length to 4d, दोनों की length same है 4d. They are placed as shown in the figure. The coefficient of friction between the block B and the table. तो यहाँ पे coefficient of friction है, ठीक है. But there is no friction इन दोनों के बीच में कोई friction नहीं है, ठीक है. But the friction is there between the between my blocks and my between the blocks and the table, ठीक है. There is no friction between the blocks. A small object of mass m moving horizontally along the line passing through the center of mass of the block B, ठीक है. इस block के center of mass से one particle is moving, it is and perpendicular to the face of
with a speed v, it is going to collide the block b at a height d above the table. ठीक है, सो ये हमारे को d above the table height दे रखी है. ठीक है, ये it is going on and it is going to collide it perpendicularly, जो कि इसके center of mass से है. ठीक है, so then center of mass के along है तो it is going to do the translation motion, कोई इसमें rotational motion नहीं आएगा. ठीक है, now हमारे को क्या करना है, परपेंडिकुलर, इट विल गोइंग टू कोलाइड इलास्टिकली. ठीक है, एक और इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, इट इज गोइंग टू कोलाइड इलास्टिकली विद अ ब्लॉक बी विच इज एट अ डिस्टेंट हाइट. ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ वी सो दैट द ब्लॉक ए विल टॉपल. तो टॉपल के लिए देखते हैं हम लोग क्या हो रहा होगा जब इसने यहाँ पे कोलाइड किया होगा. ये इस इनिशियल कंडीशन मेरी ये है, इसने यहाँ पे कोलाइड किया, यहाँ पे मेरी फ्रिक्शन है. अब जब इसने कोलाइड किया तो इट इज़ गोइंग टू ट्रांसफर सम मोमेंटम टू इट, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी. इसके पास जो वेलोसिटी आएगी, अब ये मेरी यहाँ पे फ्रिक्शन है, अब ये इसको रिटार्ड कर रही है. ठीक है, रिटार्ड कर रही है, इसको रोकेगी. ठीक है, वेलोसिटी विल बी कीप ऑन डिक्रीजिंग. अब ये क्या है, मेरा ऊपर वाला टॉपल कब करेगा, ऊपर वाला टॉपल कब करेगा, जब आपका ये नीचे वाला पोर्शन कम से कम आपका ये यहाँ तक आ जाएगा. इसके बाद इसका जो सेंटर ऑफ मास है विच इज़ इन दिस सेंटर ऑफ मास आपका इस वाली लाइन से शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, जब आपका ये वाला ब्लॉक, ये आपकी एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई कि मेरा नीचे वाला ब्लॉक जब मेरा 2D मूव कर जाएगा, दैट मीन्स ये आपका इसका सेंटर ऑफ मास विल बी इसके बाद जस्ट ये इधर लाई करेगा एंड इट इज गोइंग टू गेट टॉपल. सो दिस इज योर एक्सट्रीम पोजीशन. तो आपकी जो वेलोसिटी इसने गेन करी है यहाँ पे आफ्टर हिटिंग, ये जो मेरा बड़ा वाला ये मेरा ब्लॉक है, इसने आफ्टर दिस कोलिजन इसने जो वेलोसिटी गेन करी है, वो वेलोसिटी मेरी पूरी की पूरी खत्म होनी चाहिए किस पोजीशन पे जाके, ये 2D मूव करके पूरी की पूरी खत्म होनी चाहिए. और खत्म क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ माई फ्रिक्शन एट दिस सरफेस. ठीक है, तो ये क्रिटिकल कंडीशन आ गई मेरी कि माई ब्लॉक शुड मूव एटलीस्ट दिस पॉइंट सो दैट इट विल टॉपल. ठीक है, और व्हाट वी कैन डू, विल फाइंड आउट दिस वेलोसिटी कि आफ्टर हिटिंग हाउ मच इट इज मूविंग. ठीक है, कोलिजन के बाद कितना मूव कर रहा है, वी कैन फाइंड आउट दिस वेलोसिटी एंड वी कैन अप्लाई आर वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. फ्रिक्शन में निकाल सकता हूँ, फ्रिक्शन की वजह से रिटार्डेशन वी कैन फाइंड आउट एंड विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन v1 एंड v हियर. ठीक है, और मेरे को v1 और v में रिलेशनशिप लेके एंड वी कैन गेट द रिलेशन, वी कैन फाइंड आउट दिस वैल्यू ऑफ v. अब सेकंड केस में क्या कह रहा है, जब मेरा v इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ v नॉट है, मेरी जो पहले में तो हमने देखा कि क्रिटिकल केस निकाल लिया कि v नॉट कितना होगा आपका. ठीक है, अब सेकंड में कह रहा है वो 2 टाइम्स ऑफ योर क्रिटिकल केस हुआ. ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड आउट के फाइंड द डिस्टेंस एट विच द मास m फॉल्स ऑन द टेबल. ठीक है, जब 2 टाइम्स ऑफ दिस हुआ तो ये क्या होगा, इसके पास ये कुछ तो मोमेंटम इसको इम्पार्ट करेगा, कुछ इसके पास भी वेलोसिटी बचेगी. दैट इज माई सपोज वी टेक, ये यहाँ से v वेलोसिटी से जा रहा है, जब हिट कोलाइड किया तो ये बॉल मेरी v1 से जा रही है और ये मेरा ब्लॉक v2 से जा रहा है. तो ये जो v1 है इट इज गोइंग टू फॉल आफ्टर, ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल करके इट इज गोइंग टू फॉल आफ्टर सम टाइम. सो वी हैव टू फाइंड आउट at which the mass m falls on the table. We have to find out the distance at which it is going to fall. ठीक है, ये we have to find out the distance at which it is going to fall. This distance we have to find out. ठीक है, ये x निकालना है हमारे को, कितनी दूर जाके गिरेगा मेरा. ठीक है, that we can find out with, मेरे को पता है ये हाइट कितनी है. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी, तो वी कैन, ये जो टाइम पीरियड निकाल लेंगे इसका वर्टिकल कितना गिरने में लगेगा, दैट नथिंग बट √2d/g. ठीक है, इनटू, और मेरे को इसकी जो ये मैंने वेलोसिटी निकाल ली इसकी v1, तो आई मल्टीप्लाई इट बाय v1, सो आई गेट द वैल्यू ऑफ माय रेंज इज नथिंग बट योर, वी हैव टू फाइंड आउट कि कितनी दूर गिरा है. सो दैट इज व्हाट वी हैव टू डू इन दिस क्वेश्चन. सो नाउ विल स्टार्ट. तो हम लोग पहले हम लोग देखते हैं इस पर रिटार्डेशन कितनी है. रिटार्डेशन कितनी हो जाएगी इस पर, सो आपका इस पर दिस इज योर फ्रिक्शन इज नथिंग बट म्यू mg. ठीक है, और मास टोटल आ जाएगा आपका 4m प्लस ये. ठीक है, दोनों का आ जाएगा, तो दैट इज 6 mg. म्यू 6 mg इज योर फ्रिक्शन. ठीक है, एंड दैट विल बी इक्वल टू ये m इंटू ए. ठीक है, ये वाला आपका मूव करेगा ना m इंटू ए, तो यहाँ पे m कितना है आपका 4m इंटू ए, तो आपका रिटार्डेशन आ जाएगा आपका, दैट विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू म्यू 6g/4. ठीक है, दैट इज योर रिटार्डेशन. ठीक है, विद दिस रिटार्डेशन आपको पता है इसको 2 मीटर तक क्रिटिकल केस निकालते हैं. इसका क्रिटिकल केस पे देखते हैं इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी. ठीक है, सो क्रिटिकल केस पे इस पोजीशन पे जाके इसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, दैट इज इट मूव थ्रू अ डिस्टेंस 2d. तो हम निकालते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ रिटार्डेशन इनटू s. ठीक है, s कितना ले लिया मैंने 2d. फाइनल इसकी इस पोजीशन पे जाके 0 हो रही है. इनिशियल वेलोसिटी मेरी v2 हो गई इस पोजीशन पे जो ये गेन करी होगी इसने वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन, तो v2. ठीक है, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. अब इसको मैंने पुट द वैल्यू अपनी म्यू इंटू यहाँ पे जो हमने निकाला है म्यू 6g/4. ठीक है, ये हमारी रिटार्डेशन हो गई इंटू डिस्टेंस 2d ट्रैवल किया, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे मेरा v स्क्वायर कम्स आउट टू बी इक्वल टू, जो मेरा v2 आएगा दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू, इट शुड बी √6 म्यू mg होनी चाहिए मेरी वेलोसिटी आफ्टर हिटिंग दिस. ठीक है, अब हम करते हैं अपनी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं टू गेट दिस वेलोसिटी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी. तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं. इनिशियली इट इज मूविंग विद वेलोसिटी, मोमेंटम कितनी थी इसके पास, यही मोमेंटम थी, ये तो पूरा सिस्टम रेस्ट पे था, तो m इंटू वी इनिशियल मोमेंटम हो गई. फाइनली क्या हो रहा है मेरा,
दिस स्टार्टेड मूविंग, इसने इसको हिट किया तो दिस स्टार्टेड मूविंग, ठीक है। ये कितना मूव कर रहा है, m/v2 से, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन नहीं है, अदरवाइज इट वुड हैव स्टार्टेड मूविंग, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं है तो ये अपना स्टेशनरी रखा रहेगा, ठीक है। इट विल नॉट मूव, ओनली दिस नीचे वाला मूव करेगा। अगर इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन होती तो मेरा ये भी मूव कर रहा होता, ठीक है। पर बिकॉज द फ्रिक्शन इज नॉट देयर तो मेरा ये बड़ा वाला ये जो ब्लॉक है इट विल नॉट बी मूविंग, इट विल बी स्टैंडिंग स्टिल बिकॉज ऑफ द इनर्शिया, ठीक है। नाउ अब क्या होगा यहाँ पे, सो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम विल बी 4m into v2 प्लस ये मास मेरा v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है m into v1। दूसरा क्या है मेरा, जो हमारे को इन्फॉर्मेशन दे रखी है इलास्टिकली हिट कर रहा है। इलास्टिकली हिट करने का मतलब हो गया वी कैन अप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, दैट इज अर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो गई, v2 माइनस v1। अप्रोच कितनी हो गई, दैट इज अप्रोचिंग विद v1, ठीक है। ये u से अप्रोच कर रहा है तो u, ठीक है। v, ठीक है, वी आर टेकिंग v है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वी आर टेकिंग v। नाउ हमारे पास ये दोनों इक्वेशन आ गई, v जस्ट, और मेरे को v2 की वैल्यू पता है तो हम लोग क्या करते हैं इसमें m ये तो कैंसिल हो गया तो हम ऐड कर देते हैं, तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा 5v2 इज इक्वल टू 2v, ठीक है। और मेरे को v ही चाहिए, v कम्स आउट टू इक्वल टू 5/2 टाइम्स v और v2 हमने निकाल लिया यहाँ से। तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी जो क्रिटिकल वेलोसिटी आ गई इसकी मास की, दैट कम्स आउट टू इक्वल टू 5/2 √6 μmg, ठीक है। सो ये हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी आ गई। सेकेंड केस में हमारे को क्या कह रहा है, जब वो क्रिटिकल वेलोसिटी 2 टाइम्स ऑफ v है देन वी हैव टू फाइंड आउट कि कितनी दूर जाके ये वाली बॉल गिरेगी, तो हम उसके लिए v1 निकालना पड़ेगा ये वाली बॉल का, ठीक है। आफ्टर कोलिजन हाउ मच एट व्हाट वेलोसिटी इट इज मूविंग, ठीक है। सो अब हम देखते हैं कि ये वाली वेलोसिटी अब मेरी जो है दैट बिकम्स 2 टाइम्स ऑफ दिस, ठीक है। तो हमने ये वाली वेलोसिटी कर दी 2 टाइम्स ऑफ दिस। नाउ विल अगेन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो नाउ इट इज मूविंग इट 2 टाइम्स ऑफ दिस v, ठीक है। इनिशियली जो मोमेंटम थी मेरी ये पहले v थी, अब ये मेरी 2 टाइम्स ऑफ v हो गई, ठीक है। नाउ इट इज मूविंग 2 टाइम्स ऑफ v। फाइनल आफ्टर कोलिजन इट दिस ब्लॉक 4m विल बी मूविंग विद v2 अगेन एंड दिस स्मॉल ब्लॉक विल बी मूविंग विद v1 सेम वे। नाउ विल अप्लाई द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 2v, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पे वी नीड द v1 चाहिए हमारे को, तो हम लोग क्या करते हैं v2 को एलिमिनेट करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करके इसको माइनस कर देते हैं। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस किया, मेरे पास आ गया 6v, दैट विल बी इक्वल टू माइनस, यहाँ पे माइनस आएगा -5v1, ठीक है। 6v इज इक्वल टू -5v1, तो आपका v1 आ गया -6v/5, ठीक है। अब v की वैल्यू आप उठा के डाल दो यहाँ से, दैट इज 5/2 √6 μmg, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे v1 कम्स आउट टू इक्वल टू -6 √6 μg, दैट मीन्स आफ्टर कोलिजन इट विल मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब मेरे को रेंज निकालनी है, इसकी रेंज कितनी होगी आपकी, ये वेलोसिटी इनटू आपको यहाँ से आपका डिस्टेंस ये दे रखा है d दे रखा है, तो ये वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 है, तो वी कैन फाइंड आउट इसका जो टाइम पीरियड लगेगा नीचे गिरने में, दैट इज 2d/g, √2h/g होता है ना, तो यहाँ पे h कितना दे रखा है d, तो 2d/d, ठीक है। तो यहाँ पे आपने डाल दिया 2d/d इंटू ये वेलोसिटी आपने निकाली ली v, दिस वेलोसिटी हैव टेकन इट आउट 3 √6 μgd, यू पुट द वैल्यू हेयर एंड यू कर द आंसर, आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो दैट इज देयर इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। ये विल सी दिस पेज, नेक्स्ट वाला पेज विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इसमें क्या करें, मेरा एक बुलेट ऑफ मास m फायर्ड विद अ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये मेरा 50 से एट एन एंगल थीटा मैंने फायर किया, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी कोलाइड हेड ऑन विद द बॉब। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी पे इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 50 cos थीटा, बिकॉज वर्टिकल वेलोसिटी सारी की सारी मेरी यूज अप हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरी हो जाएगी इसकी वेलोसिटी ये, अब यहाँ पे ये इट कोलाइड्स head on with my this, तो it collides here with head on with a bob of mass 3m इसका मास है, suspended by the massless string, ये मेरे को दे रखी है 10/3, ठीक है। get embedded into the bob and after collision the string, अब ये दोनों combined mass मूव करके it is make ये यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। it is making an angle 120 डिग्री, तो that means यहाँ पे जो इसके velocity gain करी है combined mass ने, वो सारी की सारी velocity मेरी it got expended into my increasing my potential energy, ठीक है। that is what we have to do. So first we will apply conservation of linear momentum, then we'll apply conservation of mechanical energy to get the value. हमारे को ये theta पहले निकालना पड़ेगा, we don't know the value of this theta, ठीक है। थीटा एंगल निकालना है। फिर सेकंड केस में क्या कह रहा है, वी हैव टू फाइंड आउट द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल कैंडिडेट ऑफ द इनिशियल पोजीशन ऑफ दिस बॉब। तो बॉब की मेरे को इनिशियल पोजीशन निकालनी है, दैट मीन्स इनिशियल पोजीशन क्या होगी इसकी r/2 और ये हाइट हो गई इसकी
तो ये दोनों मैं कैसे निकालूंगा, आर और एच के लिए मेरे को थीटा अगेन चाहिए होगा, तो हमने थीटा निकाल लिया, तो वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉब। तो हम लोग थीटा निकालते हैं पहले। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करते हैं। बिफोर कोलिशन इट इज मूविंग विद 50 cos थीटा, आफ्टर कोलिशन इट विल बी मूविंग, तो ये हो गया मेरा m मास m, ठीक है, m विल बी m इंटू 50 cos थीटा, फाइनली इट इज मूविंग m प्लस 3m, ठीक है, माई बॉब इज 3m, तो m प्लस 3m दे विल बी मूविंग विद वेलोसिटी v, तो यहाँ से मेरा v आ जाएगा, ठीक है। सो फ्रॉम हियर यू कैन you'll get the value of your v. अब सेकेंड इक्वेशन, you'll apply the conservation of mechanical energy. conservation of mechanical energy यहाँ पे आपका हो जाएगा both initially conservation of mechanical energy will apply so we'll apply conservation of mechanical energy at this point. यहाँ पे both the masses they are moving and this total kinetic energy यहाँ पे जो थी वो कन्वर्ट हो जाएगी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में at this point. यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में. पोटेंशियल एनर्जी का मतलब इसने हाइट कितनी गेन करी होगी, दैट इज योर एल प्लस दिस, ये कितना हो जाएगा एल, ये आपका है आपका 120 डिग्री है ना, तो दिस विल बी 30, तो एल प्लस एल साइन 30, ठीक है, ये हो जाएगा एल प्लस एल साइन 30 हो जाएगा आपका साइन 30, ठीक है. दिस इज योर हाइट, तो वी कैन राइट इट डाउन 1/2, यहाँ पे आपका 4m होगा, ठीक है, 4m v स्क्वायर, बिकॉज टोटल मास होगा ना आपका, एक तो 3m मास ये है और एक मास वो है, तो ये 4m हो जाएगा. 4m v स्क्वायर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सेम वे आपको फाइनल होगा 4m, तो 4m से 4m कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये 4m है, ठीक है, 1/2 v स्क्वायर प्लस mg और h आपका ये वी हैव सीन कि यहाँ से यहाँ तक 20 डिग्री बनाने में, सो दिस इज योर h हमने देखा दिस प्लस दिस, ठीक है. एल हमारे को दे रखा है 10/3. नाउ वी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, ये पुट द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर आपके पास हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 इधर ले जाओ, 2 इंटू जी, 10/3 आपका एल दे रखा है, ठीक है, 1 प्लस साइन 30 डिग्री 1/2 आपके पास ये आ गई वैल्यू. वी स्क्वायर कम्स आउट टू इक्वल टू 10g की वैल्यू 10 डाल दो, तो v की वैल्यू आपके पास आ गई 10, ठीक है. यू गेट द वैल्यू, v की वैल्यू आपके पास 10 आ गई. नाउ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ योर कॉस थीटा, यहाँ पे v की वैल्यू 10 डाल दो, ठीक है, यहाँ से आपका कॉस थीटा आ जाएगा. कॉस थीटा आपके पास आ जाएगा दैट इज m से 4, तो 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 50, तो आपके पास कॉस थीटा कम्स आउट टू इक्वल टू 4/5 एंड दैट इज थीटा कम्स आउट टू इक्वल टू 37 डिग्री. अब आपके पास थीटा आ गया, देन यू कैन कैलकुलेट, आपके पास हाइट निकाल सकते हो, ये वाली हाइट कितनी होगी, दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है. यू पुट द वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल दो, दैट इज योर 3/5 स्क्वायर, और यू स्क्वायर आपको पता ही है, दैट इज योर यू स्क्वायर 50 स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, आपके पास आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट ऑफ योर इनिशियल बॉब पोजीशन आ जाएगी 46. सेम वे ये आपका r/2 है, दिस इज योर r/2, ठीक है. r/2 के लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई 2g, ये पुट साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दो, और साइन थीटा आपके पास हो जाएगा दैट इज योर 3/5, कॉस थीटा 4/5, यू पुट द वैल्यू आपके पास जो r/2 आएगी दैट कम्स आउट टू इक्वल टू 122.6, ठीक है, राइट. सो दैट इज हियर इन दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट देखते हैं. सो ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा, तो इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या कह रहा है मेरा, ये हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हिट किया, हिट करने के बाद जब इसको रिलीज़ किया तो ये हिट करेगा, तो मेरा इनलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ठीक है. इलास्टिक होता तो ये इट इज़ गोइंग टू गो बैक अप टू दिस पॉइंट. अब इनलास्टिक कोलिजन हो रहा है, दैट मीन्स इट इज गोइंग, यहाँ से इट इज़ हैविंग द वेलोसिटी हेयर इस डायरेक्शन में √2g होगी. अब ये करेगा इनलास्टिक कोलिजन के बाद इट लूजेस सम ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी लूज करेगा. जब ये रिवर्ट बैक करेगा देन इट इज़ हैविंग द लेसर एनर्जी, ठीक है, जिससे सपोज ये v से आ रहा है, तो इसके पास अब कुछ बिकॉज इसके पास जो अब हो जाएगी e टाइम्स ऑफ v हो जाएगी, और e जो है मेरा 1 होगा, दैट इज इन केस ऑफ माई इलास्टिक कोलिजन. अब यहाँ पे e मेरे को दे रखा है दैट इज लेसर देन द वैल्यू ऑफ योर ठीक है, e की वैल्यू आपको लेसर देन 1 दे रखे, दैट मीन्स आपकी वेलोसिटी विल बी डिक्रीजिंग, जो आपकी यहाँ पे वेलोसिटी होगी, ठीक है, यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज हो गई आपकी, ठीक है. देन आपकी वेलोसिटी डिक्रीज कर गई, तो ये जो यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी, बट यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कम थी, ठीक है, कम काइनेटिक एनर्जी थी, तो ये कम हाइट तक रेस करेगा, ठीक है. फिर ये यहाँ से आके फिर यहाँ पे कोलाइड करेगा, फिर ये काइनेटिक एनर्जी लूज कर देगा, वेलोसिटी लूज कर देगा, फिर ये कम हाइट पे जाएगा, ठीक है, फिर ये लूज कर देगा, फिर ये कम हाइट पे आएगा, ठीक है. मेरे को यही बताना है कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन के बाद ये एंगल 60 डिग्री बनाएगा, ठीक है. आफ्टर हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन इट इज गोइंग टू मेक द एंगल 60 डिग्री. तो दैट इज व्हाट वी हैव टू सी फाइंड इनटू दिस क्वेश्चन, ठीक है. तो 60 डिग्री के लिए वी हैव टू सी कि इस पोजीशन पे जब 60 डिग्री बना रहा होगा एट दिस पोजीशन व्हाट विल बी इट्स, जब 60 डिग्री बना रहा होगा एट दिस व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस, ठीक है. दैट इज व्हाट वी विल फाइंड आउट, ठीक है. पहले हम ये लगाते हैं कि 60 डिग्री बनाने के लिए दैट इट मस्ट बी हैविंग सम वेलोसिटी है ना, तो हमें निकालनी है कि ये यहाँ पे कितनी वेलोसिटी से यहाँ से कोलिजन के बाद मूव कर रहा होगा फॉर द 60 डिग्री, ठीक है. सो विल फाइंड आउट.
सो पहले हम लगाते हैं कोफिशिएंट, पहले हम लगाते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। हमारे को ये यहाँ तक रेस करना है, ठीक है। तो दैट इज माई ये इसको इतनी हाइट रेस करनी है, ठीक है। तो सब यहाँ पे जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी कन्वर्टेड टू द पोटेंशियल एनर्जी। तब ये 60 डिग्री मेरे को निकालना है, तो ये इतनी हाइट तक गया, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी आपकी। सो दिस इज 60, ये आपका 60 है, तो ये हो जाएगा L cos 60, तो L माइनस L cos 60 इज योर हाइट। तो इसको मैंने L cos 60 की वैल्यू L/1/2 डाली, तो मेरे पास ये हाइट आ गई L/2, ठीक है, L/2। नाउ वी विल हैव टू राइट डाउन कि यहाँ पे जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू माय पोटेंशियल एनर्जी हियर। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू आपका m इंटू जी इंटू L/2। ये हाइट आपकी L/2 रेस करनी है। तो यहाँ से आपको वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू √2gl। सो दैट मीन्स आपकी जो पहले कोलिजन पहले ये आई, तो फर्स्ट टाइम आपके पास यहाँ थी √2gl, अब रिवर्ट बैक हो गई है आपकी e टाइम्स ऑफ √2gl, ठीक है। फिर ये ऊपर जाएगी, फिर ये वापस आएगी, फिर ये रिवर्ट बैक होगी e² √2gl, ठीक है। फिर ये वापस आएगी e³ √2gl, ठीक है। इस तरीके से चल के फाइनली इट हैज़ टू रीच √gl, ठीक है। फाइनली इट हैज़ टू रीच √gl, वी हैव टू फाइंड आउट दिस, ठीक है। दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो नाउ इनिशियली आपकी √2gl थी, ठीक है, ये यहाँ से आने में, एंड फाइनली इट हैज़ टू रीच √gl, ठीक है। इट हैज़ टू रीच √gl, सो दैट मीन्स वी कैन राइट इट डाउन कि √gl जो पहुंची होगी, सपोज इट इज रीच्ड आफ्टर e⁻n नंबर ऑफ कोलिजन, बिकॉज पहले कोलिजन के बाद इनिशियली विदाउट कोलिजन इट इज हैविंग √2gl। पहले कोलिजन के बाद कितनी हो गई √2 e टाइम्स ऑफ √2gl, दूसरे कोलिजन के बाद e², तो n कोलिजन के बाद e⁻n टाइम्स √2gl, ठीक है। दैट इज, अब इसके पास e⁻n वी कैन राइट इट डाउन, दैट इज so e⁻n we can write it down 1/√2, ठीक है। that is what we can write it down, और e हमारे को कितना दे रखा है 2/√5 e⁻n is equal to 1/√2। सो ये आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे n यू हैव टू इधर आपको n की वैल्यू 1 डाल के देखो, 2 डाल के देखो, 3 डाल के देखो किसके नियर आ रही है, और मे बी आई थिंक इन दैट एग्जाम दे वुड हैव गिवन यू सम हिंट अबाउट log एंड ऑल, तो आपको यहाँ से log करके लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिख दो n log 2, ठीक है, माइनस n/2, ठीक है, माइनस n/2 log 5, दैट विल बी इक्वल टू, तो ये इसको इधर ले आओ, तो ये ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा आपका 2⁻⁻1/2, ठीक है। तो 2⁻⁻1/2 हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ -1/√2, ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ 2⁻⁻1/2, ठीक है। तो इसका log लोगे तो आपके पास आ जाएगा 1/2 log 2, ठीक है। नाउ log 2 log 5 maybe they would have given it to you, so once solving this you can get the value of n comes out to be equal to 3.1। तो इसको करेंगे we'll get the √gl हमारा पहुंचेगा अराउंड 4th कोलिजन पे, ठीक है, राइट। सो कॉन्सेप्ट अच्छा था इस क्वेश्चन में, बट कैलकुलेशन अगेन देयर इज नो अदर वे, इधर यू हैव टू डू इनकी वैल्यू डाल के चेक करनी पड़ेगी। और आई थिंक उस एग्ज़ाम में जब ये आया होगा दे वुड हैव गिवन यू log 2 log 5 की वैल्यू कुछ दे रखी होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है मेरा, बॉल ऑफ मास 100 ग्राम इज बिन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। यहाँ से मेरी 100 ग्राम की बॉल इट्स बिन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी दिस, एट द सेम टाइम अनदर बॉल इज बिन जस्ट ड्रॉप, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, यहाँ से मैंने ये वाली बॉल जो है प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड करी, यहाँ पे मैंने बॉल जस्ट ड्रॉप करी, ठीक है, एक पोजीशन पे जाके दे आर गोइंग टू कोलाइड, ठीक है। नाउ हमारे को क्या कह रहा है कि ये जो टोटल हाइट दे रखी है मेरे को 98 दे रखी है टू फॉल फ्रीली फ्रॉम द पाथ, ठीक है। नाउ आफ्टर सम टाइम द 2 बॉल कोलाइड, ये दोनों कोलाइड करेंगे, अब ये दोनों स्टिक करके दे फाइनली फॉल टू द ग्राउंड, ठीक है। दोनों कोलाइड करी, स्टिक करके दे फाइनली फॉल टू द ग्राउंड। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट आफ्टर व्हाट टाइम दे आर गोइंग टू फॉल टू द ग्राउंड। फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट कि ये कितने टाइम पे कोलाइड करेंगी, टाइम के बाद मैं निकालूंगा ये कितने हाइट पे हैं, और उस हाइट के बाद वी विल हैव टू फाइंड आउट किस आफ्टर कोलिजन ये दोनों किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, एंड देन मेरे पास हाइट आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी, आई कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ माई टाइम। सो हम लोग पहले निकालते हैं कितने टाइम के बाद हिट किया। तो टाइम के बाद हिट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, विल डू इट with relative velocity। suppose we make this at rest, ये तो ऑलरेडी रेस्ट पे ही है, तो इट इज़ नॉट एट ऑल मूविंग, ठीक है। इसको हम रेस्ट पे ही मान के चल रहे हैं, तो इट इज़ नॉट एट ऑल मूविंग, ठीक है। तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो ये दोनों की जी मेरी डाउनवर्ड है, तो जी मेरी दोनों के रिलेटिव में कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब नाउ वी कैन से कि ये मेरा रेस्ट पे है, इट इज़ नॉट एट ऑल मूविंग, ठीक है। तो इसके ये तो वेलोसिटी मेरी 4.9 ही रहेगी, ये रेस्ट पे ही रहेगा, कोई वेलोसिटी मेरी सुपर इम्पोज नहीं होगी, बट इसकी जो जी ये है, ठीक है, इसके पास भी जी है। अब जब ये रेस्ट पे मान लो तो इस पर जी मेरी ऊपर लगेगी, तो ये दोनों कैंसिल करके 0 हो जाएंगे। नाउ इट इज मूविंग यूनिफॉर्मली है, ठीक है। तो ये कितनी देर बाद हिट करेगा, टोटल मेरे को दे रखी है 98, ये 98 दे रखी है, एंड इट इज मूविंग विद 49, सो यहाँ पे हिट करेगा इसको 98। तो इसकी वी कैन राइट डाउन रिलेटिव
डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है इसने, S12 दैट इज U12 इंटू टी, बिकॉज जो मेरा रिलेटिव एक्सेलरेशन है दैट इज 0 बिटवीन बोथ ऑफ देम. तो वी कैन राइट इट डाउन. 98 डिवाइड बाय 49 आ गया यहाँ से, बिकॉज दिस इज योर 98, रिलेटिव वेलोसिटी इज योर 49, ठीक है, एंड योर टाइम पीरियड आ जाएगा यहाँ से 2 सेकेंड, ठीक है. तो ये 2 सेकंड के बाद हिट कर रहा है. अब हम 2 सेकंड से हम लोग ये वाली हाइट निकालते हैं, कितनी हाइट पे ये हिट कर रहा है. उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले इसके थ्रू निकालते हैं. S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है. इसमें हमारा u 0 है, तो वील हैविंग द टर्म S इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर 1/2 इंटू टी, और टी स्क्वायर हो जाएगा 4. तो ये कितना फॉल हो गया मेरा 2, तो 20 फॉल कर गया. तो ये ऊपर से नीचे तक, यहाँ से यहाँ तक 20 फॉल कर गया. दैट मीन्स ये यहाँ से यहाँ तक कितना पहुँचा होगा 98, ये 98 माइनस 20 78. तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ गया 78, ठीक है. ये वाला 78 आ गया, राइट. अब नाउ हम लोग निकालते हैं कि दोनों हिट करने के बाद किस वेलोसिटी से जा रहे होंगे, ठीक है. हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं. सो इनिशियली इट इज कमिंग हियर विद v1, इट इज कमिंग हियर विद v2, ठीक है. दोनों अपनी वेलोसिटी से आ रहे हैं. आफ्टर हिटिंग के बाद दोनों क्लब होकर दे आर गोइंग बैक विद अ वेलोसिटी v, ठीक है. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दिस v, तो विल डू m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 टू v, ठीक है. अब इसकी वेलोसिटी निकालते हैं बिफोर कोलिजन कितनी होगी. टाइम पीरियड आपको पता है, यू कैन अप्लाई v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस v इज इक्वल टू u माइनस ए टी, और v इज इक्वल टू u प्लस ए टी लगा सकते हैं, ठीक है. तो इसमें मेरे ये वाली हो जाएगी मेरी, ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव है, ये वाली पॉजिटिव लेके चल रहे हैं हम लोग. तो v इज इक्वल टू u कितनी है आपकी 49 माइनस 80, ठीक है, -10 इंटू टाइम 20 2 सेकेंड, और इसकी आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन 29, ठीक है. सेम वे ये वाला जस्ट ड्रॉप हो रहेगा, तो इसकी वेलोसिटी विल बी गेनिंग. तो v इज इक्वल टू u प्लस 80, u 0 है, देन आफ्टर 20 सेकंड विल बी gt 20, ठीक है. तो इस डायरेक्शन में आपकी 20, तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी आ गई. इससे आप इनिशियल मोमेंटम निकाल लो. इनिशियल मोमेंटम इसकी हो जाएगी 29 इंटू एम, इसकी नेगेटिव होगी -29 इंटू एम. फाइनल आपका दोनों m से वेलोसिटी हमारी आ जाएगी. दोनों जब क्लब करके मूव करेंगे, दोनों जब ज्वाइन हो जाएंगे, स्टिक टुगेदर करके मूव करेंगे, ठीक है. तो यहाँ से मेरी वेलोसिटी आ जाएगी इसकी, वंस यू सॉल्व इट कम्स आउट टू बी वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 4.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द टाइम. आपको वेलोसिटी पता लग गई, h पता लग गया, नाउ यू कैन फाइंड आउट द टाइम, ठीक है. तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दिया. s आपका 14, ये दोनों नाउ दे स्टिक टुगेदर एंड दे फॉल. अब ये कितना गिरना है इन्होंने, दे हैव टू फॉल 78 मीटर, ठीक है. ये टोटल 78 मीटर दे हैव टू फॉल, एंड दे आर हैविंग द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन 4.9 इनके पास वेलोसिटी है. तो वी कैन अप्लाई s इज इक्वल टू ut प्लस minus, we are taking it down, so -1/2 at square, ठीक है. now you apply सो हमारे को ये भी माइनस होगा, ठीक है. दिस इज ऑल्सो माइनस, ठीक है, ये इधर आ जाएगा. सो दिस विल बी माइनस माइनस दिस. तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी टी स्क्वायर, ये भी माइनस होगा ना, बिकॉज वी आर टेकिंग यहाँ से यहाँ पे गिरेगा. सो इट इज़ गोइंग अप विद 4.9 से ऊपर जा रहा है, ठीक है. इट हैज़ टू कम अप दिस 78, तो यहाँ से यहाँ पे दिस विल बी -78, ठीक है. -78 4.90 -1/2 GT स्क्वायर, ठीक है. नाउ यू पुट द वैल्यू हेयर. इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगी टी स्क्वायर माइनस टी बी स्क्वायर माइनस टी माइनस 16. इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट -b प्लस माइनस बी रूट पी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a लगा के रूट्स निकालेंगे. टी का हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.53. बट हमारे को यहाँ पे पूछा है फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द मासेस, ठीक है. वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द मासेस. तो वी हैव टू टेक के यहाँ से जब ये कोलिजन के बाद और दोनों जब ज्वाइन करके गिरेंगे तब ये टोटल टाइम पीरियड कितना निकालना है. फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द मासेस, ठीक है. तो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी टोटल, जब ये यहाँ से छूटा तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेकंड तक गया, उसके बाद दोनों ऊपर जाके फिर नीचे गिरे हैं, ठीक है. तो वी कैन फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2 प्लस ये जो हमारा आया 4.53 कम्स आउट टू बी 6.53 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है. राइट, अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. सो ये वाला क्वेश्चन भी हमने पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, सेम कॉन्सेप्ट पे हमारा क्वेश्चन है. तो ये पहले हमारा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसने इसको कोलाइड किया, ठीक है. तो यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हुआ, तो इसने इसकी मोमेंटम ट्रांसफर कर दिया. अब ये v0 से मूव कर रहा है. अब जब ये स्प्रिंग है, ठीक है, तो जब v0 से मूव करेगा तो इस पर इधर फोर्स लगाएगा kx, और ये इस पर फोर्स लगाएगा. इस kx फोर्स से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी और kx फोर्स से इसकी वेलोसिटी डिक्रीज करेगी. तो एक पोजीशन आएगा जब दोनों की वेलोसिटी v हो जाएगी, ठीक है. दैट इज द पॉइंट ऑफ माई मैक्सिमम कंप्रेशन, जब इसकी दोनों की वेलोसिटी v हो जाएगी. एंड वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस क्वेश्चन द कॉमन वेलोसिटी कब पहुंचेगी. दैट इज एट द केस एट व्हाट टाइम इट इज गोइंग टू the common velocity of a and b at time t is equal to 0. we have to find out that common velocity and we have to find out the spring constant निकालना है, ठीक है. तो इजी है हमारा. तो इनिशियल मोमेंटम कितनी हो गई कोलिजन के बाद, इट इज नाउ मूविंग विद v0. इसके इनिशियल मोमेंटम विल बी m इंटू v0. ये मेरे को 2m है, ठीक है. दिस माई 2m, दिस माई m. नाउ फाइनल मोमेंटम विल बी, दे बोथ विल बी मूविंग विद वेलोसिटी v. तो वी कैन राइट डाउन 2m प्लस m इंटू v. तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा v
जो फाइनल वेलोसिटी कम्स आउट टू बी इक्वल टू वी नॉट बाई 3. ठीक है, नाउ वी कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम टू फाइंड आउट और के की वैल्यू निकालने के लिए. ठीक है, टू फाइंड आउट, बिकॉज मेरे को कंप्रेशन मैक्सिमम कंप्रेशन दे रखा है एक्स नॉट, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर के वी कैन अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम. तो वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी मेरी, ये इट इज मूविंग विद वी नॉट, तो 1/2 एम वी नॉट स्क्वायर. ठीक है, नाउ इस पर वर्क कितना कर रहा होगा स्प्रिंग, बिकॉज इट इज मूविंग हियर, द स्प्रिंग विल बी अप्लाइंग द फोर्स हियर. ठीक है, एट द मैक्सिमम कंप्रेशन. ठीक है, मैक्सिमम कंप्रेशन में कितना हो गया, एक्स कंप्रेस हो गया, तो कितना वर्क डन अप्लाई किया इसने, हमारा स्प्रिंग ने, वर्क डन विल बी 1/2 के एक्स स्क्वायर, और वर्क डन विल बी नेगेटिव बिकॉज आपका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है एंड फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, सो योर वर्क डन कम्स आउट टू इक्वल टू -1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर, दैट इज माई मैक्सिमम कंप्रेशन. और फाइनली दे आर मूविंग विद, इट इज मूविंग विद 1/2 एम इंटू वी स्क्वायर, 1/2 इंटू 2m इंटू वी स्क्वायर, और यहाँ पे वी स्क्वायर कितना है मेरा, वी नॉट बाई 3. वी पुट द वैल्यू वी नॉट बाई 3. यहाँ से मेरा के इज ओनली अननोन, के को सॉल्व किया, 2m वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 3x नॉट आ जाएगा हमारा आंसर. ठीक है, एवरीथिंग इज नोन टू अस, ओनली के इज अननोन इन दिस इक्वेशन. ठीक है, राइट. सो दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव सीन इट मल्टीपल टाइम्स. सो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरा कि अगेन यहाँ पे मेरे को पूछा गया है कि इस तरीके से मेरा दिस वेज इज देयर. ठीक है, ये ग्रुप बना हुआ है, इसमें मैंने यहाँ से बॉल को रिलीज किया. वी हैव टू फाइंड आउट जब ये बॉटम मोस्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो हाउ मच दिस वुड हैव मूव्ड, ये बड़ा वाला कितना मूव कर गया होगा. एंड सेकंड वन इज इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ये बड़े वाले की और ये छोटे वाले की वेलोसिटी कितनी होगी व्हेन इट रीच एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट. ठीक है, दीज टू थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट इन दिस, राइट. सो अब इसमें अगेन विल अप्लाई अपना, बिकॉज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, अपना डेल्टा सी विल बी 0. ठीक है, सपोज इट मूव्ड हेयर विद एक्स. ठीक है, एंड ये कितना मूव कर जाएगा हमारा, सो ये हमारा दिस इज माई टोटल, इट इज माई आर, तो यहाँ से यहाँ तक आने में आर माइनस आर मूव कर जाएगा. ठीक है, ये इधर आर पॉजिटिव मूव कर जाएगा, आर माइनस आर, और इधर ये जो मेरा ब्लॉक ये बड़ा वाला इधर मूव कर रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना मूव कर जाएगा, आर माइनस आर माइनस टाइम्स एक्स. ठीक है, तो मेरा जो ये मेरा दिस माई मास इज देयर, स्मॉल मास इज देयर, दिस विल मूव this uniform cylinder, this will move this m into r minus r minus x. ठीक है, और ये जो मेरा बड़ा वाला मास है, this big mass, this move this direction minus x. ठीक है, m minus m into x. ठीक है, with respect to ground you have to take the direction also, किस direction मूव कर रहा है, और we have to consider the signs also into this ना. तो थोड़े इसमें जो confusion होता है या जो भी problem होती है, that is because of the sign, because it is moving x here. ठीक है, and ये जो मेरा मूव कर रहा है it comes down up to here, तो यहाँ पे कितना मूव कर जाएगा ये. ठीक है, with respect to wedge it will move r minus r. ठीक है, but with respect to ground कितना मूव किया होगा, because x इधर मूव किया है तो माइनस एक्स मूव करा होगा with respect to ground. ठीक है, तो we have put माइनस एम एक्स. ठीक है, ये कितना मूव किया होगा, वेज मेरा कैपिटल M इंटू ये माइनस एक्स मूव किया है प्लस m इंटू ये. ठीक है, और मेरा सेंटर ऑफ मास तो मूव नहीं करेगा, दैट विल बी 0. नाउ वी इक्वेट दिस, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी m इंटू आर माइनस आर डिवाइड बाई m प्लस m. ठीक है, सेम वे मेरे को यहाँ पे बतानी है, वी हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी निकालने के लिए विल फाइंड आउट कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाते हैं. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मींस कि इनिशियली आपके ये दोनों रेस्ट पे हैं, जब ये मेरा यहाँ से यहाँ तक पहुँचा तो दैट मींस आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करी, और वो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करके क्या होगी, आपकी इंक्रीज इन योर काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस वेज. ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में और इसकी काइनेटिक एनर्जी में बढ़ गई. ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, एंड इट इज स्लाइडिंग. ठीक है, स्लाइड कर रहा है, वी आर नॉट कंसिडरिंग द रोलिंग मोशन, भी नहीं कंसिडर कर रहे, वी आर नॉट कंसिडरिंग द रोटेशन मोशन ऑफ दिस, इट इज जस्ट स्लाइडिंग. ठीक है, तो नाउ विल पुट दिस वैल्यू. तो इनिशियली ये कितना फॉल किया होगा यहाँ से यहाँ तक, सो इसका r माइनस आर फॉल किया, तो mg r माइनस आर, दैट इज माई पोटेंशियल एनर्जी. ये डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, इट इज इंक्रीज इन योर काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी, 1/2 m कैपिटल M इंटू V2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्मॉल m इंटू V1 स्क्वायर. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से हमारे पास आ जाएगा एट दिस पोजीशन जो मेरी वेलोसिटी होगी इसकी स्मॉल m इंटू V1 और कैपिटल M इंटू V2. ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास एक रिलेशन ये आ गया, दूसरा रिलेशन ये आ गया. ठीक है, मेरे को चाहिए यहाँ पे हाउ फास्ट द ब्लॉक सिलेंडर, तो मेरे को ये ब्लॉक का चाहिए, मेरे को V2 चाहिए, वी हैव टू फाइंड आउट द V2 चाहिए. तो मैंने यहाँ पे V1 की वैल्यू उठा के डाल दो, mv2 डिवाइड बाय स्मॉल m. ठीक है, तो V2 चाहिए, V1 की वैल्यू उठा के डाल दो, यहाँ पे V1 की वैल्यू उठा के डाल दी फ्रॉम हियर, एंड यू जस्ट then we can calculate this value of V2 कॉमन लेके calculate the value, आपके पास ये आंसर आ जाएगा. ठीक है, so that is there in this question, right.
हमारे 4-5 क्वेश्चन रह गए, विल कवर अप इन द नेक्स्ट लेक्चर में, देखते हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास के रह गए, और आई थिंक जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर भी क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट नहीं हुआ है। मोमेंट ऑफ फोर्स पे जो टॉर्क रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आए हुए हमारे। अब थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन हमारे आएंगे जब रोटेशनल मोशन, डायनेमिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन होगा, और एंगुलर मोमेंटम पे थोड़े बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें थोड़े एडवांस लेवल ऑफ क्वेश्चन आएंगे। राइट, चलो फिर विल मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, ऑल राइट, थैंक यू।